एवरीवन, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्रिज नेटवर्क डिवाइस के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग गेटवे नेटवर्क डिवाइस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। हमारा जो गेटवे जो है एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, दो अलग अलग नेटवर्क को यूज़ करने के लिए हम लोग ये गेटवे जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क मतलब कि लैन को वैन के साथ। ठीक है ना, जो अगर हम लोग को लैन को और वैन को कनेक्ट करना होगा तो हम उसमें गेटवे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे, इट वर्क्स लाइक अ ट्रांसलेटर विच हेल्प्स टू सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम टू डिफरेंट नेटवर्क्स। ये जो है दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में ना एक ट्रांसलेटर का काम करता है जो कि आपस में किसी भी डाटा को सेंड या फिर रिसीव कर सकें, है ना। अगर हम लोग को लोकल एरिया नेटवर्क में से वाइड एरिया नेटवर्क को कुछ सेंड करना है तो उन दोनों के बीच में ना ये जो गेटवे जो है हमारा एक ट्रांसलेटर का काम करेगा। ठीक है, जिससे हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा को सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे। हाँ, हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर है, हम लोगों ने यहाँ पे एक गेटवे लगा दिया जिसको यहाँ पे स्विच भी लिखा है, हम लोग राउटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट है जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क मान लेते हैं। ठीक है, एक लैन मान लेते हैं इसको। सो अब देखिए, ये हमारे पास एक गेटवे है, हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। इस डिवाइस को ने एक गूगल पे जाकर, ठीक है ना, गूगल वेबसाइट पर जाकर कुछ सर्च किया, ठीक है ना, तो वो जो है पहले गेटवे से जाएगा। ठीक है, तो गेटवे जो करेगा उसको इंटरनेट के साथ जोड़ेगा। ठीक है ना, वो गूगल सर्वर तक उसको पहुंचाएगा, फिर गूगल सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद गूगल सर्वर दोबारा उस गेटवे तक पहुंचाएगा, फिर गेटवे जो है उस डिवाइस तक पहुंचाएगा वहाँ पर। ठीक है, गेटवे का ये काम होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ ना कि गेटवे जो है हमारे डिवाइस को जो है इंटरनेट तक जोड़ने के लिए काम करता है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ ना तो मान लीजिए ये हमारा घर का एक डोर है। ठीक है ना, अगर घर के किसी भी परिवार के मेंबर को अगर किसी बाहर के मेंबर के साथ मिलना है तो वो घर का दरवाज़ा खोल कर फिर आगे जाके उसके साथ मिलेगा, या फिर बाहर के बंदे के मेंबर को हमारे घर के मेंबर के साथ मिलना है तो वो ही दरवाज़ा को खोलकर अंदर आकर मिलेगा, है ना। सेम इसी चीज़ को आप इंटरनेट के साथ एक गेटवे को एग्जांपल करके देखिए। ये जो हमारा एक डिवाइस है, अगर हम लोग को किसी भी इंटरनेट के साथ एक्सेस करना है तो सबसे पहले वो गेटवे से गुजरेगा, फिर इंटरनेट उसको एक्सेस करेगा, फिर वो वापस से गेटवे तक आएगा, फिर उसको वापस से उसी डिवाइस तक जाएगा। अब आपको ये समझ में लग गया कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। Your home router acts as a gateway between your home Wi-Fi and the internet। जो हमारे घर का जो राउटर होता है ये गेटवे का काम करता है हमारे घर के वाईफाई और इंटरनेट के बीच में। ठीक है, इट हेल्प्स योर डिवाइस कनेक्ट टू वेबसाइट एंड ऑनलाइन सर्विसेज, जिसकी वजह से हम लोग अपने डिवाइस को किसी भी वेबसाइट या फिर ऑनलाइन सर्विसेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग इसका एडवांटेज करते हैं। इट हेल्प्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेट। ये जो है अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट और कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क मतलब कि लैन हो गया, लैन को वैन के साथ, है ना, वैसे IPv4 को IPv6 के साथ, है ना, इन सबका आपस में कम्युनिकेट या फिर कनेक्ट करने के लिए हम ये गेटवे जो हमारा हेल्प करता है। इसका एक एडवांटेज हो गया। इट कनेक्ट्स लोकल वाइड एंड क्लाउड नेटवर्क। ये जो है हमारा लोकल वाइड और फिर क्लाउड नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाय फिल्टरिंग डाटा। ये जो है हमारे डाटा को फिल्टर करके हमें जो है सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करता है। इसका एक और एडवांटेज हो गया बहुत अच्छा। इट अलाउ टू सेंड प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस। अगर हम लोगों को किसी लार्ज डिस्टेंस से अगर हमें कोई प्राइवेट नेटवर्क भेजना है तो ये आसानी से उसको सेंड कर देगा। ठीक है, इसको अलाउ करता है। अब इसके डिसएडवांटेज जान लेते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन राउटर एंड स्विचेस। अगर ये राउटर और स्विच से अच्छा काम कर रहा है, अलग अलग नेटवर्क के बीच में हम लोग को जोड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो एक्सपेंसिव है ये, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव है। इट कैन स्लो डाउन नेटवर्क स्पीड। ये जो है नेटवर्क की स्पीड को जो कम कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, जिससे हम लोग को किसी भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में थोड़ा दिक्कत होती है।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेटअप एंड मैनेज, इसको हम लोग सेटअप करना और मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको हम लोग को सेटअप करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज पर्सन को ही बुलाना चाहिए, ठीक है। इफ़ इट फेल्स द नेटवर्क में स्टॉप वर्किंग, अगर ये हमारा वो जो गेटवे जो फेल हो जाता है तो हमारा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, ओके। इट यूजेज मोर पावर एंड मेमोरी, ये जो हमारा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है डिवाइस का, और मेमोरी भी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। आज हम लोगों ने गेटवे के एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानी। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडेम के बारे में जानेंगे, मॉडेम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको ज़रूर देख लेना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। Like and subscribe.